हेलो गाइस, पहले तो चैनल पे तुम सभी लोग का वेलकम है और आज हम एक्सप्लेन करेंगे फैमिली ऑफ जीरो के एपिसोड नंबर 5 को। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कासल में घुसने की कोशिश कर रही होती है और अब हम देखते हैं कि वो कासल में घुस के एक ट्रेजर बॉक्स को खाली कर डालती है और उसको खाली करने के बाद बोलती है कि तुम्हारे ट्रेजर को सैंडी फोकेट ने एक्सेप्ट कर लिया है। और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और लुइस और साइतो पे जाता है, जिसमें कि हम देखते हैं कि लुइस साइतो को किसी चीज के लिए ट्रेन कर रही होती है। अब वो बोलने लगती है कि देखो तुमने अपना दायां पैर हिला दिया है। साइतो इस गलती की लुइस से माफी मांगने लग जाता है। वो कहता है मुझे माफ करना, मैं इन चीजों में इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। ये बात सुन के तो लुइस को साइतो के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है मैं तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ और तुम इस काम को अपने मन से करना ही नहीं चाहते हो। और अब लुइस साइतो से बोलने लगती है कि तुम किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो, ना बोलने में, ना नाचने में, ना चलने में, तुम किसी भी चीज में अच्छे नहीं हो। ये बात सुन के तो साइतो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम पहले तो मेरे से इतनी कंप्लेंट नहीं करती थी, तो अचानक क्यों तुम मेरे से इतनी कंप्लेंट करने लगी हो। लुइस उसे जवाब देती है और कहती है कि क्योंकि मैं एग्जीबिशन के बारे में बिल्कुल ही भूल चुकी थी यार, मैं कितनी ज्यादा केयरलेस हो चुकी हूँ। साइतो लुइस से पूछने लगता है कि आखिर ये एग्जीबिशन क्या है। लुइस उसे जवाब देती है कि एग्जीबिशन जो फैमिली और स्पिरिट स्टूडेंट सम्मान करते हैं उन्हें यहाँ पर आके परफॉर्म करना पड़ता है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसा बेकार और बेवकूफ फैमिली और स्पिरिट आखिर वहाँ क्या परफॉर्म करेगा। उसकी ये बात सुन के तो शायद वो कहने लगता है अच्छा मुझे कोई स्किल नहीं आती, वैसे मैंने हाल ही में एक नई स्किल सीखी है। ये बात सुन के तो लुइस बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है क्या तुम सच बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल, और वो स्किल है अंडरवेयर को धोना। ये बात सुन के तो लुइस बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। और अब सही तो बोलने लगता है कि मेरी ये जो मास्टर है ये बहुत ही ज्यादा क्यूट अंडरवेयर पहनती हैं, भले ये बहुत ही ज्यादा गुस्से वाली हैं, और ये जो इनकी अंडरवेयर होती हैं ये बहुत ही ज्यादा फैशनेबल भी होती हैं। उसकी ये सारी बातें लुइस के कानों तक पहुंच जाती हैं और लुइस कहने लगती है कि जरा एक बार फिर से बोलना जो तुमने अभी अभी कहा था। लुइस को गुस्से में देख के साई तो कहने लगता है कि अरे मैं मजाक कर रहा था, तुम सीरियसली मत लो, देखो ये बस एक छोटा सा मजाक था। और साई तो डर के मारे पीछे हट जाता है, जिससे कि जो स्वॉर्ड होती है उसकी साइतो की वो नीचे गिर जाती है, और जिसे देख के लुइस कहने लगती है अरे हाँ साइतो तुम्हें स्वॉर्ड स्किल भी तो आती है ना। लुइस साइतो से बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम अपनी स्वॉर्ड स्किल के साथ ही एग्जीबिशन में परफॉर्म करो। साइतो लुइस को जवाब देता है कि नहीं मुझे स्वॉर्ड चलानी बिल्कुल भी नहीं आती है, इनफैक्ट जब मैंने काउंट के खिलाफ लड़ाई करी थी मैं तो सिंगल ब्लो भी नहीं दे पा रहा था उसको। ये बात सुन के तो लुइस कहने लगती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम उसे सिंगल ब्लो भी नहीं दे पाए थे, लेकिन जब तुम्हारी लड़ाई गुइच के साथ हुई थी तब तो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी स्वॉर्ड स्किल को यूज कर रहे थे। ये बात सुन के साइतो कहने लगता है देखो मुझे नहीं पता कि मैं इतनी अच्छी स्वॉर्ड स्किल उस टाइम कहाँ से यूज कर रहा था। अब लुइस साइतो से बोलती है कि वैसे कुछ भी हो, चलो अच्छा है कि हम उस काउंट के लफड़े से बाहर आ गए, वरना मुझे तो बहुत बुरी पनिशमेंट मिल सकती थी। तब एकदम से लुइस कहने लगती है अरे छोड़ो यार, इन सब बातों के लिए अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अच्छा ये सब छोड़ो जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें अभी के अभी ट्रेनिंग पे चलना है। साइतो कहने लगता है क्या कहा तुमने, प्रैक्टिस? हाँ बिल्कुल, तुम्हें अभी के अभी शॉर्ट स्किल की प्रैक्टिस करनी चालू करनी है। और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और हम ग्राउंड में साइतो को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं, जिसमें कि वो शॉर्ट बहुत कोशिश कर रहा होता है चलाने की, लेकिन वो तो उससे उठ भी नहीं रही होती है और वो गिर भी जाता है। अब नीचे गिर को साइतो बोलने लगता है कि अब यार मैं कितनी भी कोशिश कर लूं मैं इतनी जल्दी शॉर्ट चलानी नहीं सीख सकता हूँ। और वो तभी कहने लगता है कि यार मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर सिस्टी आ जाती है और वो साइतो को देख के कहने लगती है कि साइतो सामा तुम आखिर यहाँ पर कर क्या रहे हो। साइतो तो सिस्टी को देख के बहुत हैरान हो रहा होता है और उसे कल वाली रात की बातें याद आ रही होती हैं। और अब साइतो उन्हीं बातों को याद करते करते वहीं पर लाल पीला हो जाता है। अब साइतो खड़ा हो जाता है और सिस्टिया उससे पूछने लगती है कि एक बात बताइए कि क्या आप एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे हो। साइतो से जवाब देता है और कहता है हाँ, क्योंकि सिस्टिया ने मुझसे बोला है कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। और अब यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है और सीधा प्रिंसिपल और मिस लॉन्गविल पे आ जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल कह रहे होते हैं कि मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, एग्जीबिशन हॉल को बिल्कुल साफ करवा दो और उसकी रिपेयरिंग भी करवा डालो तुम। मिस लॉन्गविल प्रिंसिपल को जवाब देती है कि जैसा आप कहें, लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो प्रिंसिपल तो बस ध्यान भटका रहे होता है लॉन्गविल का, ताकि जो उनका फैमिली यार चूहा है वो जाके सीधा लॉन्गविल के इनर वेयर देख सके उनके कपड़ों में घुस के। लॉन्गविल को इस चूहे की प्रेजेंस फील हो जाती है और वो जल्दी से उसे लात मार के वहां से भगा देती है और वो भागता हुआ सीधा प्रिंसिपल के पास चला जाता है। और प्रिंसिपल बोलने लगती है कि यार ये कितना ज्यादा क्लोज था। प्रिंसिपल और उनके फैमिली दोनों ही बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि उनका मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाता, लेकिन हम दूसरी तरफ लॉन्गविल को देखें वो तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती हैं और प्रिंसिपल को वहीं मारना शुरू कर देती हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और सीधा स्टूडेंट्स के ऊपर आ जाता है और हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं आने वाले एग्जीबिशन क्यूस्ट के लिए। अब साइतो और सिस्टिया भी वहीं से गुजरने लगते हैं, तो साइतो सिस्टिया से बोलने लगता है कि यार ये लोग कितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो सिस्टिया जवाब देती है कि मेहनत करेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आखिरकार प्रिंसेस जो आने वाली है यहाँ पर। उसकी ये बात सुन के तो साइतो बोलने लगता है कि क्या कहा तुमने प्रिंसेस। तो सिस्टिया बताती है कि हाँ बिल्कुल, और अलग से यहाँ पर जो विनर होने वाला है उसे तो रॉयल कैपिटल की तरफ से बहुत ही बढ़िया गिफ्ट भी मिलने वाला है। अब साइतो कहने लगता है कि वो अच्छा तो ये इसलिए इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सिस्टिया वहाँ से जाने लगती है साइतो से कि साइतो सान अब मैं यहाँ से चलती हूँ, मैं जरा थोड़ी बिजी हूँ अभी, लेकिन हम बाद में मिलेंगे। लेकिन वो जाने से पहले साइतो के हाथ पकड़ लेती है और उसे गुड लक विश करने लगती है। उसके ऐसा करने की वजह से तो साइतो बहुत ज्यादा शर्माने लग जाता है और आखिरकार सिस्टिया वहाँ से चली जाती है। अब सीनियर से शिफ्ट होता है और चेकिंग करने वाले टीचर और मिस लॉन्गविल पे जाता है, जिसमें कि टीचर लॉन्गविल से बोल रहे होते हैं कि तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हें यहाँ पर पहरेदारी करने की जरूरत नहीं है। लॉन्गविल टीचर को जवाब देने लग जाते हैं कि लेकिन मुझे डर लग रहा है वो सैंडी फोकेट यहाँ के ट्रेजर चोरी
ना कर ले। टीचर लॉन्गविल से कहते हैं कि देखो ज्यादा मत सोचो, क्योंकि तुम भी जानती हो कि हमने पहरेदारी इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है और इसमें इतना पावर और मैजिक यूज किया गया है कि इसको कोई भी नहीं ब्रेक कर सकता है। मिस लॉन्गविल उनकी बात मान जाती है और कहने लगती है आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है, मैं अपने बाकी के काम कर लेती हूँ। और इसी के साथ सीन फिर से शिफ्ट होता है और हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एकेडमी में एंट्री कर रही होती है। और उनको देख के तो सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं कि यार ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। साइतो और लुइस भी वहीं पर होते हैं और साइतो भी प्रिंसेस की तारीफ करने लगता है तो लुइस उससे कहती है अपना मुंह बंद करो। अब हम देखते हैं कि एकेडमी के सभी लोग प्रिंसेस को रिस्पेक्ट देने लगते हैं और कहने लगते हैं मिस ऑसमॉन्ड प्लीज आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ये चीप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए और यहाँ पर आने के लिए। प्रिंसेस उन्हें जवाब देती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी भी बहुत ज्यादा इच्छा थी इस एग्जीबिशन को देखने की। तो अब सीन यहीं से शिफ्ट होता है और लुइस और साइतो पे आता है जहाँ पे हम देखते हैं कि साइतो प्रिंसेस को याद करते हुए बहुत अजीब तरीके से स्वॉर्ड चला रहा होता है, जिसे देख के लुइस बोलने लगती है कि भला ऐसे कौन स्वॉर्ड को यूज करता है। अब साइतो हार मान लेता है और बोलने लगता है रहने दो, एक दिन में ये वैसे भी पॉसिबल नहीं। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि साइतो लुइस की पैंट ही उठा लेता है और बोलने लगता है अरे ये सब छोड़ो ना, मेरे पास है तो एक टैलेंट, मैं इसे क्यों ना यूज कर लूं। जिसे सुन के तो लुइस फिर से गर्म हो जाती है और वो उसे पीटने वाली होती है। लेकिन तभी डोर बेल बज जाती है और साइतो गेट खोलने भाग जाता है कहते हुए कि अरे रुको जरा रुको, हमारे यहाँ कोई मेहमान आया लगता है। और अब जैसे ही साइतो गेट खोलता है तो जल्दी से एक लेडी अंदर आके गेट भेड़ लेती है, जिसे देख के लुइस को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है उसके सामने अपनी छड़ी करके आखिर तुम हो कौन, जल्दी से मुझे बताओ। और अब वो लेडी जैसे ही अपने सर पे से स्कार्फ हटाती है लुइस तो बहुत ज्यादा देख के हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ये तो प्रिंसेस होती है और वो जल्दी से लुइस को गले लगा लेती है और कहने लगती है लुइस फ्रैंकवेल मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा। प्रिंसेस लुइस से मिलकर बहुत खुश हो रही होती है और वो अपना पास्ट याद करने लगती है कि कैसे वो और लुइस साथ में बचपन में खेला करते थे और कितने ज्यादा अच्छे दोस्त थे ये दोनों। और इन दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया हुआ था कि अगर इन दोनों में से कोई एक ट्रबल में फंसता है तो दूसरा उसकी हेल्प करने जरूर आएगा। प्रिंसेस तो लुइस को गले लगा के बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो रही होती है, लेकिन तभी लुइस प्रिंसेस को दूर हटा देती है और कहने लगती है कि मेरी प्रिंसेस प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आपको ऐसी लोअर क्लास जैसी जगह पर आना पड़ा मेरी वजह से। प्रिंसेस लुइस को ऐसा करते हुए देख के कहने लगती है कि प्लीज लुइस ऐसा मत करो, ऐसी फॉर्मेलिटी मत दिखाओ, क्योंकि हम दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। लेकिन लुइस तो अब भी नहीं मानती, वो कहने लगती है माय मैजेस्टी ये आपने मेरे लिए कह दिया है तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि लुइस प्रिंसेस से सही से बात कर ही नहीं रही थी, इसलिए प्रिंसेस वहीं पर रोने लग जाती है और कहने लगती है कि लुइस कम से कम इतना तो कह दो हम अब भी बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रिंसेस को इस तरह रोते हुए देख के तो लुइस भी इमोशनल हो जाती है और वो प्रिंसेस का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उसी टाइम साइतो भी अपना मुंह खोलने लग जाता है। वो बोलता है कि क्योंकि अब प्रिंसेस भी यहाँ पर आ गई हैं तो क्यों ना तुम मुझे एक नई ट्रिक सिखा दो। लेकिन लुइस को तो उसकी इस हरकत पे बहुत गुस्सा आ जाता है, उसका सर जमीन पे मारती है और बोलने लगती है कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पर कौन खड़ा हुआ है। अब प्रिंसेस की नजर भी साइतो की ओर जाती है और वो कहने लगती है तो तुम हो वो फैमिलियर स्पिरिट, क्या तुम ठीक हो। और वहीं अगर साइतो को देखें तो साइतो तो बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है प्रिंसेस को देखकर। साइतो प्रिंसेस से कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही लुइस उसका सर जमीन में घुसेड़ देती है और कहती है अब बोलो इनसे जो तुम्हें कहना है। और अब लुइस प्रिंसेस से माफी मांगने लगती है, वो कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए, ये बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। प्रिंसेस कहती है कि नहीं कोई बात नहीं, ये तो काउंट मोट के भी खिलाफ खड़ा हो गया था। लुइस कहने लगती है ये बात आपको पता है। प्रिंसेस कहती है हाँ बिल्कुल। प्रिंसेस साइतो के पास आगे बैठ जाती है और कहने लगती है मैं सच कहूँ तो मैं तुमसे काफी समय से मिलना चाहती थी, क्योंकि मैंने जब से ये सुना है कि कोई ऐसा फैमिली स्पिरिट है जो कि एक अरिस्टोक्रेट का सामना कर सकता है, मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हूँ। लुइस प्रिंसेस से कुछ कहने की कोशिश करती है, लेकिन प्रिंसेस कहने लगती है रहने दो, इसकी इतनी छोटी सी गलती के लिए तुम इसे कोई पनिशमेंट मत दो। प्रिंसेस लुइस से कहती है कि अगर तुम काउंट वाली प्रॉब्लम से नहीं निकल पाती तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने जरूर आती, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि जब भी तुम ट्रबल में होगी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने जरूर आऊंगी। प्रिंसेस की ये बात सुन के तो लुइस बहुत ज्यादा साई करने लग जाती है और वो वापिस साइतो के सर को जमीन में घुसा के बोलने लगती है कि मैं ये आपकी बात कभी नहीं भूलने वाली हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसेस वहां से जा रही होती हैं और वो जाने से पहले कहती हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो पास्ट में समय बिताया था वो मेरे लिए सबसे मजेदार समय था लुइस फ्रैंकवेल। लुइस जवाब देती है और कहती है मेरे लिए भी वो सबसे बेस्ट समय था योर हाइनेस। वो दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि तभी प्रिंसेस की नजर साइतो पे जाती है और वो उसे गुड लक कहने लगती है कल के लिए। साइतो कहता है वो अच्छा, यानी कल तुम परफॉर्मेंस देखने आने वाली हो और इसका मतलब क्या तुम मेरे लिए आने वाली हो वहाँ पर। ये बात सुन के तो लुइस को गुस्सा आ जाता है बहुत ही ज्यादा। वो साइतो से कहने लगती है बेवकूफ फैमिलियर स्पिरिट, तुम क्या कह रहे हो और किससे कहते हो, तुम्हें पता भी है ये बात। साइतो लुइस से कहता है यार मैं बस मजाक कर रहा था, लेकिन लुइस उसकी सुनती नहीं। वो कहती है क्या बार बार तुम यही करते रहते हो। प्रिंसेस भी उनका ये ड्रामा देख रही होती हैं और वो कहने लगती हैं वहां से जाते वक्त यार फ्रीडम है जो वो सबसे बड़ा ट्रेजर होता है। और अब इसके साथ यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम डायरेक्ट अगले दिन का सीन देखते हैं जिसमें कि कंपटीशन स्टार्ट हो चुका होता है। सबसे पहला परफॉर्मेंस क्रिच देती है, उसके बाद मोमोनोसी और उसके बाद हम देखते हैं बारी बारी सभी स्टूडेंट्स परफॉर्म करते हैं और सभी की बारी आगे चली जाती है। और अब आखिरकार लुइस और साइतो की भी बारी आ जाती है और अब वो दोनों ही स्टेज पे आ जाते हैं परफॉर्म करने के लिए। अब लुइस साइतो को इंट्रोड्यूस करने लगती है, कहती है ये है मेरा फैमिलियर स्पिरिट, इसका नाम है हिरागा साइतो। और दूसरी तरफ देखें तो एक लड़का कहने लगता है कि जीरो लुइस तुम अपना बेस्ट देना, क्योंकि उस लड़के ने ओनली लुइस की जगह जीरो लुइस बोला था। इस बात से तो ग्राउंड में सभी लोग हंसने लग जाते
हैं लुइस के ऊपर। उन लोगों को इस तरह हंसते हुए देख के तो लुइस वहीं पर उदास हो जाती है और वो कहने लगती है कि मुझे तो पहले ही पता था ऐसा होने वाला है। लेकिन साइतो को देखा जाए तो साइतो तो भड़क जाता है और वो कहने लगता है तुम सभी के सभी अपना मुंह बंद करो और वो देखो जो मैं दिखाने वाला हूँ। साइतो अपनी स्वॉर्ड को ऑर्डर देने की कोशिश करता है लेकिन वो स्वॉर्ड तो उसकी सुनता ही नहीं है, जिसे देख के ग्विच कहने लगता है अरे यार ये बंदा आखिर कर क्या रहा है। और दूसरी तरफ अगर क्रिच को देखा जाए वो तो कह रही होती है ओ माय डार्लिंग तुम इस तरह परफॉर्म करते हुए भी कितने ज्यादा कूल लग रहे हो। वहाँ पे जितनी भी ऑडियंस होती है सभी साइतो पे हंसने लग जाती है, जिससे कि साइतो को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगता है रुको तुम सब अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें अपनी स्वॉर्ड टेक्निक। लेकिन लुइस से तो साइतो का ड्रामा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा होता है, वो जल्दी से उसका कान पकड़ती है और खींच के वहां से ले जाती है। सीन यहीं से शिफ्ट हो जाता है, हम डायरेक्ट उसी लेडी को देखते हैं जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था। वो ट्रेजर रूम के बाहर खड़ी हुई होती है उस लॉक को तोड़ने के लिए और बोल रही होती है कि मैंने नहीं सोचा था ये इतना ज्यादा हार्ड हो सकता है। क्योंकि वो लेडी उस गेट को ओपन नहीं कर पा रही होती है इसलिए वो मेंशन के बाहर आ जाती है ताकि वो यहाँ से ट्राई कर सके। और अब हम देखते हैं कि वो लेडी जमीन पे एक मैजिक चैंट करके एक मॉन्स्टर क्रिएट कर डालती है बहुत ही बड़ा। वो मॉन्स्टर तो डायरेक्ट ही एकेडमी के पिलर पर अटैक कर देता है और उसे तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, उस पे तो वो एक खरोई तक नहीं ला पा रहा होता है। वो लेडी ये सब देख के कहने लगती है मुझे लगता है इसके ऊपर फिजिकली अटैक वर्क नहीं करने वाला है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और लुइस और साइतो पे आ जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि लुइस साइतो पे बहुत भड़की हुई होती है आज के ड्रामे की वजह से। और अब वो दोनों वहीं से निकलने लगते हैं जहाँ पे उस लेडी ने वो मॉन्स्टर क्रिएट किया हुआ होता है और वो मॉन्स्टर लुइस देख लेती है और वो कहने लगती है कि आखिर एक गोलम यहाँ पर क्या कर रहा है। साइतो उस गोलम को देख के लुइस से पूछने लगता है क्या ये भी किसी तरह का फैमिलियर है। लुइस साइतो को बताती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस एक क्रिएशन है जो कि मैजिक के थ्रू की जाती है। उस लेडी की नजर आखिरकार साइतो और लुइस पे पड़ जाती है और वो कहने लगती है लगता है तुम दोनों बच्चों की किस्मत कुछ ज्यादा ही खराब है। वो अपने गोलम से कहती है इन पे अटैक कर दो। वो गोलम तो उन दोनों को ही पकड़ने वाला होता है लेकिन साइतो लुइस को धक्का दे देता है जिससे कि वो गोलम उसे ही पकड़ लेता है और उसे देख के साइतो लुइस से कहने लगता है कि लुइस यहाँ से जल्दी से भाग जाओ तुम। लेकिन लुइस तो साइतो की बात ही नहीं मानती, वो कहने लगती है उस लेडी से देखो तुम साइतो को जल्दी से छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होने वाला है। लुइस उस गोलम की तरफ अपनी छड़ी कर देती है जिसे देखकर वो लेडी कहने लगती है कि मुझे पता है तुम मैजिक यूज नहीं कर सकती हो। लुइस तो उस लेडी की बात को इग्नोर करते हुए फायर बॉल बोलती है। उसी के साथ हम देखते हैं कि एक धमाके की आवाज आती है और सीन शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होकर सीधा एग्जीबिशन पे आ जाता है जिसमें कि मोमोनोसी कह रही होती है कि तुमने वो आवाज सुनी, लेकिन क्रिच उसे बोलती है कि नहीं मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो एग्जीबिशन हुआ था इसकी विनर ताबिता बन चुकी है, जिसमें कि प्रिंसेस उसे अवार्ड दे के सम्मानित कर रही होती है और प्रिंसेस बोल रही होती है तुम्हारा फैमिलियर स्पिरिट सच में बहुत ज्यादा वंडरफुल है। प्रिंसेस के ऐसे कहता ही साइतो पे वापस सीन शिफ्ट हो गया जाता है जिसमें कि वो जो लुइस ने फायरबॉल ब्लास्ट किया था वो साइतो के बगल में आके लगता है। तो साइतो कहने लगता है कि क्या तुम मुझे मारना चाहती हो। लुइस साइतो से बोलती है कि देखो बस ये एक छोटी सी गलती थी। ये बात सुन के तो साइतो हैरान रह जाता है और वो जो सामने लेडी होती है वो सोच रही होती है कि आखिर इसने मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर लिया। तभी वो इस बात को इग्नोर मारती है और कहने लगती है लुइस से देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं सीरियस हूँ और गलती से अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश मत करना वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होने वाला है। वो लेडी लुइस को धमकी दे ही रही होती है तभी उसकी नजर पिलर पे जाती है, वहां तो क्रैक आ गया होता है वहां पे लुइस के फायर ब्लास्ट की वजह से और वो तभी कहने लगती है अरे वाह ये लड़की तो मेरे लिए लकी है। वो लेडी अपने गोलम से कहती है कि उस क्रैक पे अटैक करो और वो उस क्रैक पे अटैक करके वहां एक होल कर डालता है और ये जो गोलम ने पंच मारा हुआ होता है पिलर पे इसका इम्पैक्ट तो इतना ज्यादा होता है कि एग्जीबिशन ग्राउंड तक आवाज पहुंच जाती है और सभी स्टूडेंट बहुत हैरान हो रहे होते हैं इस आवाज को सुन के। और अब सीन वापस साइतो और लुइस पे आ जाता है और हम देखते हैं कि ये जो लेडी है इसने ट्रेजर बॉक्स चुरा लिया है पिलर में से। वो लेडी लुइस को देखती है और उससे कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ये सब तुम्हारी वजह से कर पाई वरना मैं इसको नहीं चुरा पाती। अब वो लेडी वहां से जाने लगती है और अपने गोलम से बोलती है इसे छोड़ दो, जिसकी वजह से वो गोलम भी साइतो को छोड़ देता है और साइतो नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन इससे पहले साइतो नीचे गिर जाता है वहां पर सही टाइम पे ताबिता आ जाती है और उसे बचा लेती है। लुइस को देखा जाता है लुइस को भी बहुत चैन सा मिल रहा होता है कि साइतो बच चुका है, वो बहुत खुश हो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो चुकी है और प्रिंसिपल टीचर से कह रहे होते हैं आखिर वो यहाँ पर आ कैसे गई और उसने उसे कैसे चुरा लिया। वो टीचर प्रिंसिपल को बताते हैं कि हमें खुद एक भी क्लो नहीं मिला है उसके आने का, अभी तक हमें खुद नहीं पता वो यहाँ पर कैसे आई और कैसे ट्रेजर बॉक्स को चुरा के ले गई। और वहीं अगर प्रिंसिपल को देखा जाए तो उनके मन में चल रहा होता है यार ये बिल्कुल सही नहीं हुआ, उसके हाथ में स्टाफ ऑफ डिस्ट्रक्शन लग चुका है। और अब सीन शिफ्ट होकर स्टूडेंट ग्राउंड पे आता है जहाँ पे खबर फैल चुकी होती है कि सैंडी फॉकेट ने ट्रेजर चेस्ट को चोरी कर लिया है। लुइस भी ये सारी बातें सुन रही होती है जो सभी लोग कर रहे होते हैं। लुइस तभी साइतो से बोलने लगती है कि मेरे ख्याल से तो वो एक ट्रायंगल क्लास मैच थी क्योंकि वो इतने बड़े गोलम को जो कंट्रोल कर पा रही थी। साइतो से जवाब देता है और कहने लगता है छोड़ो वो कुछ भी हो, आखिरकार हम दोनों ही सुरक्षित हैं। लेकिन ये बात सुन के तो लुइस को गुस्सा आ जाता है, ये क्या बोल रहा है, आखिर से पता भी है कि क्या हो चुका है। और अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी लुइस और साइतो के पास आती हैं और उनसे बोलने लगती हैं कि मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि तुम दोनों ही ठीक हो। लुइस तो प्रिंसेस के आते ही उनके सामने झुक जाती है और कहने लगती है मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं उस ट्रेजर चेस्ट को बचा नहीं पाई चोरी होने से। प्रिंसेस उसे जवाब देती है देखो लुइस इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए अब ऐसे मत बैठो और खड़ी हो जाओ,
तुम टेंशन मत लो, मैं ये सारी बातें रॉयल कैपिटल में रिपोर्ट कर देती हूँ। अब हम देखते हैं कि प्रिंसेस भी अकेडमी से चली जाती है और लुइस बहुत उदास हो रही होती है, ये बात सोच सोच के कि अब अकेडमी का नाम बदनाम हो जाएगा क्योंकि हम नहीं बचा पाई उस ट्रेजर चेस्ट को चोरी होने से। साइतो लुइस को उदास देख के उससे कहता है कि मुझे तुमसे एक सवाल पूछना था। लुइस कहती है कि पूछो जो पूछना था। साइतो पूछता है कि एक बात बताओ कि तुम उस समय वहां से भागी क्यों नहीं, जब उस गोलम ने मुझे पकड़ लिया था मैंने तो तुमसे भागने को भी कहा था। लुइस उसे जवाब देती है और कहती है कि वो भला किस तरह की मेज होगी जो अपने एक फैमिलियर स्पिरिट को अकेला छोड़ देगी, वो तो फिर मेज कहलाने के लायक ही नहीं होगी। उसकी ये बात सुन के तो साइतो बहुत ज्यादा हैरान रह जाता है। सो गाइस फिलहाल के लिए तो ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका है। चैनल को याद से लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना, और अगर तुमने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं तुम्हें एंड स्क्रीन में वीडियो दे रहा हूँ, वहां से जाके देख लो। तो चलो मिलते हैं बाद में।